हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जिस किसी ने भी सीटेट का फॉर्म फिल किया है और पेपर सेकंड का एग्ज़ाम है और आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और ये जो वीडियो है ना, आप लोगों को सीटेट के अलावा टीएसएसबी में भी, बीपीएससी और भी कोई भी एग्ज़ाम है उस सब में हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना, वो हम लोग का बेसिक क्लियर करती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरियाँ आते हैं। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे ना, उन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल को उगाया था, और जो पालतू बनाए गए थे जानवर, उसमें से सबसे पहले कुत्ता था और उसके बाद में भेड़ और बकरी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वुर्ज होम, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेहरगढ़, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियाँ पालना सीखा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता 4700 साल पहले, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था ना, वो आज से लेकर 4700 साल पहले का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट पॉइंट है, नगर दो भागों में विभाजित थे। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। यानी कि वहाँ पे जो रहने का जो पैटर्न था ना, जैसे कि मान लो कोई सिटी थी, तो वो क्या दो पार्ट्स में डिवाइड थी। जो पश्चिमी भाग था ना, वो छोटा था लेकिन ऊंचे पे बना हुआ था, और जो पूर्वी भाग था ना, वो निचले पे बना था लेकिन बड़ा था। यानी कि जो निचला भाग था ना, उस पर कॉमन पीपल रहते थे, और जो ऊंचाई पे बना था ना, उसमें थोड़े से अच्छे लोग रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। यानी कि कालीबंगा और लोथल, ये दोनों से ही क्या मिले, अग्निकुंड मिले हैं। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिले, आपको ऑप्शन दे देगा, और कालीबंगा फिर लोथल, या फिर और थर्ड ऑप्शन दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर फोर्थ ऑप्शन दे देगा उपयुक्त में से दोनों। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना, तो आप लोग आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें लिखा है, इन नगरों के घर आमतौर पे एक या दो मंजिल होते थे। सबसे आकर्षक वस्तुएं मन की बाट और फलक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाट चट पत्थर से बनाया जाता था। मन के कार्निलियर पत्थर से बनाए गए हैं। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना दी है, वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तभी आप लोग ये सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे कहाँ से क्या चल रहा है। वरना आप लोग ऐसे देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेयंस, यानी कि जो कि ये बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय हल्के नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे तथा ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। यानी कि इससे पहले मैंने बताया कि वहाँ पे जो रहने का पैटर्न था ना, कि नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन ये जो धौलावीरा था ना, वो 3 पार्ट्स में विभाजित था। नेक्स्ट पॉइंट है, सभ्यता का अंत 3900 साल पहले, यानी कि फिर ये जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, ये सब 3900 साल पहले, यानी कि आज के 3900 साल, आज से लेके 3900 साल पहले इसका अंत हो गया। तो इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूँगी। थैंक यू।